हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन प्रैक्टिकल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पे कट ऑफ कितने जाने वाली है। साथ ही साथ आपको कुछ नए रोजगार आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जो इनोग्रेट किया गया 10 लाख वैकेंसी वाले पर। और साथ ही साथ आप पेट की तैयारी कैसे 15 दिन में कर सकते हैं इसके बारे में भी मैंने इसमें बताया है। तो आप चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही मेरे दिवाली गिफ्ट होगा। और आपको सबसे पहली बात कि आपको हैप्पी दिवाली, आपको पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली, आपके पूरे परिवार और आपको मेरे पूरे परिवार और मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं इस दिवाली पर आपके लिए प्रे करता हूँ कि आपको अगले साल तक कहीं ना कहीं जॉब गवर्नमेंट में मिल जाए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए, ये 10 लाख नए रोजगार दिए हैं मोदी जी ने। मोदी जी ने अभी हाल ही में रोजगार मेले का शुरुआत किया है, इनोग्रेशन किया है। रोजगार मेला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें देखिए अच्छी बात क्या है या बुरी बात जो भी है, देखिए इसमें 10 लाख वैकेंसी देने का बात कहे हैं ये लोग, अगले 1 साल में देंगे। इसके लिए ये लोग क्या किए हैं, दो देखिए यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पढ़िएगा। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन टीयर, मतलब जैसे कि भाई पहले क्या होता था कि 2 3 4 4 स्टेज में एग्जाम होते थे, उसके बाद कहीं आपको ज्वाइनिंग या फिर वो होता था। लेकिन इस बार रिड्यूस कर दिया गया उसको कि आप मैक्सिमम जो है आप 2 बार ही एग्जाम ले सकते हैं, 2 ही टीयर होगा मैक्सिमम, चाहे वो CBT 1 CBT 2 उसके बाद नहीं होगा, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि टीयर 1 टीयर 2 उसके बाद नहीं होगा। मतलब आप 2 ही टीयर ले सकते हैं, 2 टीयर से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए। तो यहाँ पे उसको घटा दिया गया है, प्रोसेस को कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये आपको रिक्रूटमेंट साइकिल के टाइम को कम करने के लिए, यानी जो भर्ती का जो होने का टाइमिंग है उसको कम करने के लिए, क्योंकि 1 साल के अंदर ही इनको 10 लाख जॉब देना है। तो इसलिए इसमें अगर 2 3 4 एग्जाम लेने लगेंगे तो फिर एग्जाम लेते ही रहेंगे, आप नहीं दे पाएंगे वैकेंसी। इसलिए इन्होंने उसको कम करके हर वैकेंसीज में हर जगह पर इन्होंने बोला कि अधिकतम 2 टीयर ही लेना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, उससे कम आप जितना हमें कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जो है आप देखेंगे SSC CGL में भी अब 2 ही टीयर होंगे, जो कि नई वाली वैकेंसी आई है जो कि 20,000 प्लस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें आपका ये आधार कार्ड और वेरिफिकेशन होगा और डिजी लॉकर वाला यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो ये तो रही भाई नए रोजगार की बात। इस नए रोजगार में भी कितना कितना रोजगार मिला ये सारा देख लेते तो वही चीज़ें हैं। इसमें बैनर वगैरह लगा रखे हैं अलग अलग, ये ट्विटर्स पर आपको मिल जाएंगे, रेलवे मिनिस्ट्री के ट्विटर पर हैंडल पर। फिर यहाँ पर आप देखें तो किस वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी विभाग में कितनी वैकेंसी है ये भी देख लीजिए आप। देखिए अगर आप रेलवे में बात करें तो 2,93,943 वैकेंसी खाली है अभी भी। 2,93,943 वैकेंसी अभी रेलवे में खाली है, जिसके पद पर उनको वैकेंसी भरनी है इस 1 साल के अंदर। जिसमें से ग्रुप ए के पोस्ट कितने हैं तो 23,936 पोस्ट। ठीक है, उसी हिसाब से अगर बात करें हम तो यहाँ पर अगला देखें, यहाँ पे CISF और ITBP में भी, ITBP में 3325, CISF में 24,759। उसी तरह से ग्रुप बी का गेस्टेड पोस्ट जो है वो 26,568 है। वहीं गृह मंत्रालय में 1,43,143,536 पोस्ट नहीं रहेंगे, जो कि 10 लाख वैकेंसी के अंतर्गत यही सब वैकेंसियाँ हैं जो कि 1 साल में आपको देखने को मिलेगा। नॉन गेस्टेड ग्रुप बी में 95,850 है, जबकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जिसमें ये अग्निवीर वगैरह भर रहे हैं। तो इस तरह से लेकर के 2,64,706 पद जो है ये लोग 1 साल के अंदर भरने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो ये सारी चीज़ें थी, कितने इतने जॉब्स आपको इस विभाग में मिलेंगे। और भी विभाग हैं, और भी चीज़ें हैं, और भी डाटा है, जो कुल मिला के 10 लाख वैकेंसी होगा 1 साल के अंदर लोग देंगे, ऐसा इन लोग का निर्णय तय है। ये रोजगार मेले की बात खत्म होगा यहीं पे। और इसमें मैं आपको बता दूं, एक लाइन में ऐड करना चाहता हूं कि जो रेलवे में 2,93,000 मतलब 2,93,000 करीब पद हैं, ये पद पर वैकेंसीज कब देखने को मिलेंगी तो ये सारी वैकेंसीज जो है वो आपको जनवरी महीने में देखने को मिल सकती हैं। यानी जनवरी महीने पर इसका जो है फॉर्म आएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जनवरी महीने से। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी होगी तो ALP टेक्नीशियन की होगी, RRBJ की होगी, NTPC की होगी, रेलवे ग्रुप डी की होगी, आइसोलेटेड मिनिस्ट्री वाली होगी, RPF SI कांस्टेबल होगा। ये सारे वैकेंसी आएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन ये आपको जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपको इन सब का फॉर्म देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जनवरी तक का वेट करिए इसके लिए। बाकी अब आगे बात करते हैं हम कि जो इस बार वैकेंसी में फॉर्म भर रखे हैं, पेपर दे रखे हैं, आंसर की आ चुका है, उन्होंने अपना नंबर चेक भी कर लिया, तो कितने नंबर पर दौड़ लगाएं, कैसे दौड़ लगाएं, 15 दिन में कैसे तैयारी हो, चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानने की आपको तैयारी करनी किस चीज़ की है। तो देखिए आपको तैयारी करनी है पेट की, और ये पेट का एग्जाम आपको जनवरी महीने में देखने को मिलेगा। पेट कब हो रहा है? जनवरी महीने में आपका पेट शुरू हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। फिर जनवरी महीने में ही आपका पेट शुरू भी होगा और खत्म भी हो जाएगा, इसलिए आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए 20 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। ये महिलाओं को ये काम करना। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 35 किलो का वजन उठाना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 35 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। बाकी दौड़ अगर 1 किलोमीटर की लगानी है, पुरुष है तो 4 मिनट 15 सेकंड में, वहीं महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। ये 2 काम आपको करने होंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, जो कि ग्रुप डी में होने वाला है जनवरी महीने में। तो ये चीज़ आपको करना। अब इसको तैयारी आप कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ये कुछ इसी तरह से माहौल रहता है जब पेपर होता है, तो इसी तरह से आपको अपने कंधे पर बोरा रख करके दौड़ना होता है, चलना होता है, जैसे भी आप ले जाएं। 2 मिनट का समय मिलता है, 100 मीटर चलना होता है, और साथ ही साथ आपका 1 किलोमीटर की दौड़ होती है। तो 2 काम आपको करना होता है। तो ये जो बोरा होता है, सबसे पहले जानिए इसमें भरा क्या होता है। इसमें बालू भरी होती है, 35 किलो वजन होता है, महिलाओं के लिए 20 किलो का वजन होता है। ये बोरा टेबल पर रखा होता है। बहुत से लोग पूछते हैं टेबल पर रखा होता है कि जमीन पर रखा होता है। देखिए बोरा टेबल पर होता है, टेबल से उठा के आपको अपने कंधे पर रखना है और उसको ले जाकर के वहाँ पर ले जाकर टेबल या जमीन पर रख देना है। जब आपकी ये दूरी पूरी हो जाएगी तब वो बताते हैं लोग कैसे करना है आपको, कैसे नहीं। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। आप अपने पास जहाँ भी आप रहते हैं, आपके जो शहर हो, जिला हो, गांव हो, घर हो, जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास ग्राउंड जरूर होंगे, मैदान जरूर होंगे। सभी लोग जाते होंगे, आर्मी की तैयारी करने वाले जाते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की तैयारी करने वाले जो ग्राउंड में जाते ही जाते हैं। तो आप उसी ग्राउंड में जाएं। अगर अभी तक आपने ग्राउंड का मुंह नहीं देखा है, कभी गए नहीं हैं, या फिर गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ग्राउंड में जाएँ, आप उनसे पूछें कि ग्राउंड कितने मीटर का है, यानी 400 मीटर का है क्या, तो 500 मीटर का है। 2 ही ग्राउंड बनाते हैं, या ज़्यादातर लोग ग्राउंड 400 मीटर का ही बनाते हैं। 500 मीटर के ग्राउंड जल्दी नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर कहीं कहीं 500 मीटर के ग्राउंड है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 400 मीटर की है ग्राउंड तब भी
भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 400 मीटर ग्राउंड है, आप 2 राउंड लगाने 2.5 राउंड आपको लगाने होंगे उस ग्राउंड के 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको। तो देखिए ये आर्मी की जैसे दौड़ होती है ना, फुल स्पीड में आपको दौड़ना होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं यूपी पुलिस की दौड़ अगर हो तो 12 राउंड लगाने होते हैं, और 12 राउंड आप फुल स्पीड में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक स्टेमिना होता है उसको बनाए रखना पड़ता है, ना ज़्यादा तेज चलना होता है ना ज़्यादा धीरे चलना होता है, बीच की स्पीड लेकर के आपको वही स्पीड 12 राउंड लगाने होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी उसमें काम नहीं आएगा, रेलवे में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आने वाला। रेलवे में क्या है, आप जिस स्पीड को पकड़ें, आपको जो मैक्सिमम लेवल का स्पीड है आप उसको शुरू करें और उसी पर खत्म करें। मतलब 4 मिनट ही जब आपको दौड़ना है तो ढंग से पूरी फुल स्टेमिना के साथ आप दौड़ें। हो सकता है शुरुआत के 20-25 सेकंड आप थोड़े कम स्पीड में दौड़ें, लेकिन अंततः जब आप 20-25 सेकंड दौड़ लेंगे उसके बाद जो है आपको फुल स्पीड देना ही होगा, तभी आप उस दौड़ को पूरा कर सकते हैं और विदिन समय पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपको मिनिमम स्पीड लेकर के या मीडियम स्पीड लेकर के नहीं चलना, आपको अपना मैक्सिमम स्पीड लेकर के चलना है। शुरुआती दौर से ये स्पीड ज़्यादा रखना है और उसको बनाए रखना है। और क्योंकि 2 ही राउंड लगाने हैं, 2.5 राउंड ही लगाने हैं अगर आपको, तो उसमें क्या स्पीड कम करना, उसमें तो आपको जितनी आपके पास क्षमता उतनी दौड़िए। 2.5 राउंड दौड़ने में कौन सा बड़ी बात है, तो 2.5 राउंड आप अपने क्षमता के हिसाब से दौड़ सकते हैं। तो इसमें फुल स्पीड के साथ आपको दौड़ना है। बाकी आप खाने में केला वगैरह का इस्तेमाल करिए, दूध पीजिए, चना खाइए, गुड़ खाइए। गुड़ आपको सांस फूलने में मदद करता है, मतलब सांस नहीं फूलने देता। ये सब चीज़ें आप अपने खाने पे, डाइट पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। देखिए आप खाएंगे तभी आप अपना वहाँ वर्क कर पाएंगे, वहाँ पर मेहनत कर पाएंगे। बोरा उठाने की बात है तो बोरा आप उठाने का प्रैक्टिस जमीन से करिए। अब आप बोलेंगे कि सर आप बोले तो टेबल पर रखा हुआ था, हाँ मानते हैं टेबल पर बोरा रखा होता है, लेकिन आप बोरा उठाने की प्रैक्टिस कहाँ से करिए, जमीन से करिए। तो कि आपकी मान लीजिए वहाँ पे बोरा आपको जमीन पर ही रख दी तो क्या करेंगे, आप करेंगे हम नहीं उठाएंगे। तो इसलिए आप जमीन से, अब ऐसा तो नहीं गड्ढा खोद के वो रख देंगे, तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस जमीन से ही करिए। जमीन से बोरा उठाने की कोशिश करिए। 25-35 किलो का बोरा अपने कंधे पर रखिए, सिर पर रखिए, जैसे भी आपकी सक्षमता हो, रख करके आप उसको वैसे कंधे पर रखना सही होगा। तो कंधे पर रख करके आप उसको 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर। तो बस चलेंगे, अगर आप तभी पहुंच जाएंगे, बस चल लें लेकिन उठा करके। तो चल लेंगे, जब उठ जाएगा ना तो चल लेंगे। जब उठा करके आप कंधे पर रख लेंगे तो आप चल भी लेंगे बड़े आराम से। तो इसलिए ये चीज़ कंधे पर रखना ही सबसे बड़ा टफ टारगेट होता है। तो 35 किलो का वजन उठाकर अपने कंधे पर रखना ही अकेले ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो इसी चैलेंज को आपको वहाँ पे पूरा करना है। तो आप चल के ये सब तैयारी कर सकते हैं। 15 दिन का इसका तैयारी बहुत है, लेकिन अगर आप अभी तक कभी ग्राउंड में गए ही नहीं तो आप अभी से शुरू करिए, क्योंकि आपके लिए वो नई चीज़ है। आपका शुरू करेंगे तो पैर भी दर्द करेगा, हाथ भी दर्द करेगा, मतलब सब कुछ दर्द करेगा, आपका शरीर दर्द करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी थोड़ी, तो इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने क्या करना वो बता दिया। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए अगर आप लो जोन से बिलोंग करते हैं, जैसे लो जोन में कौन सा आता है, ये तो कोलकाता, ये मुंबई का दोनों जोन आता है, हुबली और चेन्नई। तो ये सारे जोन से अगर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी कम जाती है। अगर आपका इतना जितना स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपका इतना काट पीट की आ रहा है तो आप अपने तैयारी पे जोर लगाइए, अपना तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अपना पेट की तैयारी में लग जाइए। बाकी हाई जोन वाले में देख सकते हैं, तो ये हाई जोन वाले कट ऑफ है, मतलब जोन है ये। आप देखें तो इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली का जोन्स आते हैं। इसमें देखेंगे तो पर सीट कंपटीशन लगभग 200 के सीट पर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपका काट पीट कितना नंबर आ रहा है तो आप अपनी तैयारी करिए, पेट का 100% आपका हो जाएगा। बाकी आप बात करें मीडियम जोन का, तो मीडियम जोन में अगर आप हैं, जैसे वेस्टर्न रेलवे जबलपुर है, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सिकंदराबाद, यहाँ से फॉर्म फिर रखे हैं, तो आप अपना जो है तैयारी कर लीजिए। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने पेट में तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा, बात मानिए, ठीक है। पेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी आप वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक बार और आपको दीपावली की, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जल्द नौकरी जल्द से जल्द लग जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।